1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। मस्जिद क्या पूरे संभल उत्तर प्रदेश छोड़े हिंदुस्तान में कोई ऐसी धार्मिक स्थल नहीं है, मस्जिद नहीं है जहां पर किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ के बनाया गया हो। हवा में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई उसका प्रूफ एविडेंस नहीं है। जिस दिन हिंदुओं ने कह दिया कि संविधान एक किनारे, कानून एक किनारे, या औलाना मौलाना सब ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान नजर आएंगे, भारत में इनके लिए जगह नहीं बचेगी। जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। तो वो अफसोस की बात है कि उस कानून के विरोध में आप काम करते हो, उस कानून के खिलाफ में आप जो है खुश होते हो। और जब अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर कुछ आगे पड़ी परेशानी आई तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय सबको मिलना चाहिए। थाना प्रभारी चंदन सिंह मेरा सर दीवार में देगा तो बहुत बार मार। सेक्युलरिज्म की बत्ती बनाओ और अपने पीछे में डाल लो। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो गऊ को माता कहना है और जय श्री राम दोनों कहना है। अब इनकी तरह तो हम है नहीं कि भैया अपनी सगी माँ जिसने पैदा किया उसके साथ ही हलाला के नाम पे जाओ, बहन के साथ जाओ, बेटी के साथ जाओ। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। आज का भारत जहां सड़क पर किसी को गाली देना, धर्म के नाम पर धमकी देना और खुलेआम कहना मुसलमानों को सबक सिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास लखवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये अब कोई खबर नहीं रही, हम रोज़ की हेडलाइन बन चुकी है और हम भी आए दिन ये वीडियो बनाते हैं इस उम्मीद से क्या कल कुछ बदलेगा। जी हाँ, सवाल है क्या ये सिर्फ खबर नहीं रही या खबर बनने से रोकी जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया की नज़र में ये इशू नहीं और कानून की नज़र में ये अपराध होते हुए भी कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती। और शायद सत्ता की नज़र में मुसलमान अब इंसान नहीं, सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया है। जी, बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां सत्ता के शीर्ष में बयानबाजी का स्तर गिरता दिखता है। लाउडस्पीकर पर खुलेआम ऐलान, सारे मुसलमानों को भगा दो, हम यहाँ मुसलमान नहीं चाहते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान को सबको भगाओ, भगाओ, भगाओ इनको, भगाओ जो इनको कब्जा दिया 10,000 इनको दान करा, हमको नहीं चाहिए ये मुसई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो जाओ जाओ। सोचिए, जब ऊपर से नफ़रत की भाषा निकलेगी तो नीचे समाज में क्या बचेगा। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस नफ़रत के चक्रव्यूह में अब सिर्फ युवा नहीं, घर के बुज़ुर्ग भी शामिल हो रहे हैं। जी, अब मुंबई चलते हैं। मुंबई के सांता क्रूज में हनुमान जयंती का मंच, जहां धर्म के नाम पर एक मंत्री ये ऐलान करता है भारत हिंदू राष्ट्र है, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं। एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर डीजे ईद पे बजेगा तो डीजे हनुमान जयंती पे भी बजेगा। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, किसी को अपना का पाकिस्तान नहीं। इतना याद रखना। और हमारा हर एक हिंदू त्योहार इसी दम पे के साथ मनाया जाएगा, इसलिए याद रखना। वापिस एक बार जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। त्यौहार जो जोड़ने का काम करते थे, अब वो मंच बन गए हैं बांटने और भड़काने का। जी हाँ, फिर संभल पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से कहें, हर बार कहीं ना कहीं से आई जाता है। ये शायद एक प्रयोगशाला बन रही है। जी हाँ, संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ दावा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 1526 में
संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संभल सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला, उसने कहा साहब हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूट लिया गया, हम भाग करके दिल्ली में जान बचा रहे हैं। मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत करो। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 पोस्ट के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं और उनको हम फिर से कर रहे हैं। याद करिए 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपा सालार मीर बाकी ने तोड़ा था, ठीक 500 वर्ष पहले। और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए, हमने वापस राम मंदिर को लिया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। यह भारत का गौरव है और ये तब होता है जब पूज्य संतों का आशीर्वाद होता है, उस प्रकार का नेतृत्व होता है, डबल इंजन की स्पीड होती है, तो ताकत भी इस रूप में हम सबको देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जवाब, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। मस्जिद क्या पूरे संबल उत्तर प्रदेश छोड़िए हिंदुस्तान में कोई ऐसी धार्मिक स्थल नहीं है, मस्जिद नहीं है जहाँ पर किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ के बनाया गया हो। हवा में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई उसका प्रूफ एविडेंस नहीं है कि जो इस चीज़ साबित कर सके, और इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी से मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगा कि लोगों की इस तरह से भ्रमित करने का काम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक यहाँ हमारे लोगों के में किसी ने कौन कब्जा करके क्या हासिल होगा, मिसाल के तौर पर कहीं कुएं की उसकी बात आती है। आप देखिए पुराने समय के अंदर प्रशासन ने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई ये काम कर करके, और सरकार की नज़रों में अच्छा बनने का काम किया। जो कुएं पहले पानी भरने के लोगों के काम में आते थे, अब बाद में जब अलग अलग उसकी समय के हिसाब से बदलाव होता गया, टंकी बन गई है वो, तो उस चीज़ का काम ख़त्म होता गया, तो वो उस प्रकार से वो बंद होते गए, लेकिन किसी ने कोई किसी प्रकार कब्जा नहीं किया था। लेकिन असली मुद्दा क्या है, सच्चाई की खोज या सियासत की रोटी सेकना? एक और बयान सुनिए। जिस दिन हिंदुओं ने संविधान किनारे रख दिया, मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं बचेगी। और ये सब बातें खुलेआम बोली जा रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं और सोशल मीडिया में दिखाई जा रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा, गोदी मीडिया इसको कोई इशू नहीं मानता, कोई मुद्दा नहीं मानता, इस पर कोई प्राइम टाइम पर बहस नहीं होती है। यहाँ सीधी चुनौती संविधान बनाम भीड़ की हो रही है। जिस दिन हिंदुओं ने कह दिया कि संविधान एक किनारे, कानून एक किनारे, या मौलाना सब ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान नजर आएंगे, भारत में इनके लिए जगह नहीं बचेगी। और अब फिर बिल्डोजर और दोहरा कानून पर बहुत बातें होती हैं। जब मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलता है तो कुछ लोग जश्न मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन जब वही कानून उनके अपने दरवाजे तक पहुंचता है तो वही लोग रोते नजर आते हैं। अब ये बात भी लोग कहने लगे हैं। जी हाँ, ये बात सेंट्रल मार्केट मेरठ में जो दुकानें तोड़ी गई हैं उसको लेकर ये बात बहुत वायरल हो रही है। जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। तो वो अफसोस की बात है कि उस कानून के विरोध में आप काम करते हो, उस कानून के खिलाफ में आप जो है खुश होते हो। और जब अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर कुछ आके पड़ी परेशानी आई तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय सबको मिलना चाहिए। अभी बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जिन पे बुलडोज कर दिया जाता है,
एक दिन कुछ हुआ नहीं तो उसके घरों को बुलडोज कर दिया। अरे भाई, उसकी जांच होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। कानून भी कोई चीज है या संविधान को नहीं मानते हो? और ये जो हुआ है गलत है कि इस तरीके से गाज एकदम से रोजी रोजगार छीन लेना। व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया था भाई मैं वही तो बतला रहा हूँ, जब किसी का रोजी रोटी छीनेगा तो उसका क्या करोगे आप? जब वो सहारा ही नहीं है, हमारा रास्ता ही निकल गया हाथ से, हमारे पैरों के नीचे से जमीन नहीं निकलेगी। भाई ये एक आशाना, एक दीवान, एक सब कुछ कैसे बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, रात दिन कैसे लगाया जाता है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, क्योंकि जब कानून बना है, जब जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो, और जब ये कानून का इस तरह से खिलवाड़ हो रहा हो तो सबको एक साथ उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि वही होता है कि आज हम चुप रहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ नहीं होता है, और जब हमारे साथ ये होने लगता है तो आंसू निकलते हैं और हम कुछ भी कहने लायक नहीं होते हैं। तो कानून का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये समझना होगा। क्या कानून का मतलब अब सिर्फ एक समुदाय के लिए सख्ती है और दूसरे के लिए सहानुभूति? ये एक चर्चा का विषय है। ये देख लो, आरती चल रही है कोच में, ट्रेन में ही आपको यहाँ मंदिर मिल जाएगा और यहीं पर अभी आरती हो रही है फिलहाल। आइए बात करते हैं थाने की और थाने में पिटाई की। एक मुस्लिम युवक जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत देने से मना कर दिया, नतीजा थाने में पिटाई। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये सिस्टम का वो चेहरा है जहां इंसाफ भी पहचान देखकर मिलता है। आपके साथ थाना प्रभारी चंदन सिंह मेरा सर दीवार में देगा तो बहुत बार मारा। क्यों मारा? और फट चलाया। क्यों मारा? बोला तुम हर जगह काहे आता है, तुम हर जगह काहे थाना में आता है। क्यों मारा गया? और थाना में तुम आता है बार बार। दीवार में सर देके मारा। बोला तुमको नेता बनने का शौक है, तुमको बड़ा बर्बाद कर देंगे, तेरे घर वालों को बर्बाद कर देंगे, तेरे खिलाफ चार्जशीट दायर कर लिए, तुमको जेल में डालेंगे। किस मामले में? महमूद भाई गाड़ी लगी। महमूद भाई शाहिद मेरा दोस्त है, उसको पुलिस पकड़ा और सुबह से तो हम आए तो पूछने के लिए काहे पकड़े हुए आप? तो बोला क्यों आया तुम कौन है, तेरा डायरी तैयार है। उसको मारा इसलिए पूछे। जी हाँ, आज बात नासिर और जुनेद केस की भी कर लें। नासिर और जुनेद जिन्हें जिंदा जला दिया गया और आरोपी खुलेआम कहता है जब हम मुसलमानों को मारते हैं पुलिस साथ देती है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्योंकि है ना प्रशासन से मिलकर, क्योंकि उससे अलग भटकते हैं ना तो हमारे लड़के कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं। बिल्कुल, तो हमें पहले उनसे सूचना देकर उनको साथ लेकर कार्रवाई करनी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि साथ रहेंगे तो वो कार्रवाई ना करें। और राजस्थान की पुलिस तो देखो मेरे साथ काफी काम करा है, उन्होंने मदद पूरी करी। नहीं वो रात दिन कभी भी कोबरा हुई या कोई क्यूआरटी टीम, डीएसटी टीम भी अच्छा तो पूरी रात दिन मेरे साथ मेहनत करी है। तो इनसे बस मिलके ये कार्य हो। अगर एक मुसलमान 2 मिनट नमाज पढ़ ले तो आस्था आहत हो जाती है, केस दर्ज हो जाता है, लेकिन खुले आम नफरत, गाली, धमकी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है या वो भी अब चुनिंदा देखने लगा है? आज खुलेआम किसी भी मुसलमान को पकड़कर कहा जाता है जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम गाओ, ये करो वो करो तभी तुम भारत में रह सकते हो। यानी अब नागरिकता का पैमाना संविधान नहीं, एक खास पहचान बनती जा रही है। सेक्युलरिज्म की बत्ती बनाओ और अपने पीछे में डाल लो। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो गऊ को माता कहना है और जय श्री राम दोनों कहना है। और भैया हिंदुओं में तो सीधी सीधी बात है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। अब इनकी तरह तो हम है नहीं कि भैया अपनी सगी माँ जिसने पैदा किया उसके साथ ही हलाला के नाम पे जाओ, बहन के साथ जाओ, बेटी के साथ जाओ, चाची फूफी मामी सबके साथ। हमारे में ऐसा नहीं है, बहन को बहन का दर्जा दिया जाता है, माँ को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ संविधान ने सबको बराबरी दी, वहीं आज सवाल उठ रहा है क्या ये बराबरी सिर्फ कागजों तक रह गई है? क्योंकि अगर नफरत ऐसे ही फैलती रही और कानून चुप रहा
तो ये सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई होगी भारत के संविधान और उसकी आत्मा को बचाने की। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। जब कानून निष्पक्ष होकर सिर्फ कानून की तरह काम करेगा, उस दिन नफरत के ये कुकुर मुत्ते खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, वो दिन आएगा कब? जब भी आएगा हम इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।